पंजाब हुकूमत का अक़लियती बरादरी के लिए तोहफा। वज़ीर आला मरियम नवाज का 20 दिसंबर को मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कार्ड के जरिए 10,500 रुपए दिए जाएंगे। दिवाली की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, अक़लियतें हमारे सर का ताज है। दिवाली का चिराग दिलों को जोड़ता है। हम किसी तफरीक के बगैर सब पाकिस्तानी हैं। सिख, हिंदू, मसीह सब बराबर के पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। पीटीआई सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक सानिया निश्तर ने जनेवा में बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाज़मत के बायस इस्तीफ़ा दिया। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थी। आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई। ना पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। मीडिया पर गलत खबरें चलाई जा रही हैं। साबिक़ पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं। इन्हें यही कहूँगा, वो हाथ हल्का रखें। आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बार इलेक्शन में सूबाई खजाने का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। बार इलेक्शन में सीटें जीतने के लिए पैसा लुटाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में पेंशन और तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम तमाम सियासी पार्टीज का मुतफ़क़ा फैसला था। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी पार्टी से बात की और राजी किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर आजिज़ धामरा का कहना है, बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीद पाकिस्तान है। अगर कोई जमहूरियत के खिलाफ साजिश करेगा तो बिलावल उसको नाकाम करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। नेशनल टास्क फोर्स की बेहतरीन हिकमत अमली। पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू। वज़ीर आज़म के अहकामात पर टास्क फोर्स का क़याम। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। आर्मी ऑफिशल्स और दीगर इदारों की नुमाइंदगी भी शामिल। अवैस लगारी का कहना है कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा $9.5 अरब तक पहुँचने की वजह से इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लाहात से बिजली की कीमतों में कमी और मईशत में नुमायां बेहतरी आएगी। FBR का जायदाद की कीमत को मार्केट रेट के करीब लाने के लिए इक़दाम। 56 शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की शरह 80% तक बढ़ा दी। नई कीमतों का इत्तलाक़ 1 नवंबर से होगा। FBR हुकाम के मुताबिक जायदाद की इक़साम और मकाम को मद्देनज़र रखते कीमतों में तब्दीली की गई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम दुरुस्त समत में उठाया गया एक कदम है। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान को है। आईनी तरमीम पर एतराज़ किस बात का है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का है। असम्बली बिल्डिंग से आवाम की हाकिमियत झलकती नजर आती है। असम्बली की बिल्डिंग शाहाना इमारत नहीं, आवाम का घर है। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर चला गया। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 230 इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। MD कैट टेस्ट में धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम में तलब करता तलबा की तादाद 200 हो गई। FIA हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में 200 में से 190 नंबर लेने वाले तलबा को बुलाया गया। तलबा का 160 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा।
पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में 44,881 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान में 20,890 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 46.55% रहा। साहिवाल बोर्ड में 9,515 उम्मीदवार शरीक हुए, 4,062 कामयाब हुए। इस्लामाबाद में डकैतियों के वाकयात के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट। बैंकों के बाहर पुलिस और एफसी के जवान तैनात। बैंकों को अपने गार्ड्स तब्दील करने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर भी पुलिस के नाके। गुज़श्ता रोज बैंक की कैश वैन लूटने के वाक़े में शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। इसराइल की दहशत ना थम सकी। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटों के दौरान 143 फ़लस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 25 बच्चों समेत 119 अफराद शहीद। लेबनान में भी इसराइली जारहत जारी। 82 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में 3 ड्रोन हमले। 1 इसराइली मारा गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का दौरा जारी। तामीराती कामों का मुआयना किया। एफडब्ल्यूओ के हुकाम के प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील की हिदायत। स्कोर स्क्रीन को भी मुनासिब जगह नस्ब करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद एक एजाज़ है। दिन रात करके मंसूबे को वक्त से कबल मुकम्मल किया जाए। और आईसीसी का वक्त नवंबर के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद काजी की कजाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन पर मीडिया ब्रीफिंग। बताया कजाफी स्टेडियम में 263 कॉलम्स होंगे। 120 पर काम मुकम्मल हो गया है। कोई तब्दीली नहीं की। डिज़ाइन के मुताबिक स्टेडियम में काम तेजी से जारी है। तकमील की डेडलाइन 31 दिसंबर है। वक्त पर काम मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का दौरा जारी। तामीराती कामों का मुआयना किया। एफडब्ल्यूओ के हुकाम के प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील की हिदायत। स्कोर स्क्रीन को भी मुनासिब जगह नस्ब करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद एक एजाज़ है। दिन रात करके मंसूबे को वक्त से कबल मुकम्मल किया जाए। और आईसीसी का वक्त नवंबर के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद काजी की कजाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन पर मीडिया ब्रीफिंग। बताया कजाफी स्टेडियम में 263 कॉलम्स होंगे। 120 पर काम मुकम्मल हो गया है। कोई तब्दीली नहीं की। डिज़ाइन के मुताबिक स्टेडियम में काम तेजी से जारी है। तकमील की डेडलाइन 31 दिसंबर है। वक्त पर काम मुकम्मल हो जाएगा।